श्री कपिल भगवान माता देवहूति को अष्टांग योग का उपदेश जो दे रहे हैं उसमें उन्होंने कहा इसके पूर्व कि भगवान के अंग प्रत्यंग में ध्यान लगाना चाहिए, एक एक अंग को देखना चाहिए और जब ध्यान लगने लगे तो मन उनमें लगाना चाहिए पूरी तरह। तो अब आगे निवेदन करते हैं श्लोक 33 से। ध्यान में आए कि जब भगवान श्री हरि विष्णु जी उनको खुलकर हंसी आती है तो उनके कुंदकलियों के समान धवल दो दंतावलियों से अधरोष्ठ की लालिमा की छटा छाती है। ध्यान करें कि अपने देह मंदिर में विराजमान हैं भगवान श्री विष्णु हरे। भक्ति से आर्द्र होकर अपना मन उन्हें अर्पित करे, कुछ और देखने की इच्छा न करे। इस प्रकार भगवान श्री हरि के अंग विन्यासों में जब भावलब्धि सिद्ध हो जाए, हृदय से भक्ति से हृदय द्रवीभूत हो जाए, तन मन पुलकित हो आनंदित हो जाए, उत्कंठावश अश्रुधारा बारंबार देह को भिगोने लगे, तब ब्रह्ममय होने के लिए धीरे धीरे चित्त को वहाँ से भी हटाने लगे। आश्रय से मुक्त योगी सबसे विरक्त हो जाता है, इंद्रिय विषयों से विहीन निर्वाण की इच्छा करता हुआ मन को ब्रह्मलीन करता है, जैसे स्नेह वाती हीन लौ होती है तेजस में विलीन। त्रिगुणात्मक भव प्रवाह व्यवधान का अतिरेक करता है। त्रिगुणात्मक भव प्रवाह में व्यवधान का अतिरेक देखता है। आत्म पुरुष परमात्मा पुरुष रूप में मिल गया है, हो गया है एक। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार योगी की चरम अवस्था में मन सबसे निवृत्त हो जाता है, तब परमात्मा परम पुरुष के महिमामय स्वरूप में निवास पाता है। तब परम पुरुष परमात्मा के महिमामय स्वरूप में निवास पाता है। जो पहले दुखों से जुड़ा रहता था, अपने को मानकर कर्ता और निमित्त कारण अपने को जान जाने पर, परात्म स्वरूप पाने पर होता है सुख दुखों का निवारण। इस चरम अवस्था में देह के उठने बैठने की सुधि नहीं रहती है। उस सिद्ध पुरुष की चैतन्य दृष्टि स्वरूप निष्ठ रहती है, सच्चिदानंद में लीन हो जाता है। देह भाव का आना जाना दैव भरोसे हो जाता, इस पर अवधान नहीं रहता है। जैसे मदिरांध व्यक्ति को कमर में लपेटे हुए वस्त्र के गिरने का भान नहीं रहता है, ऐसा लिखा है। देहम चतम चरमः स्थिम उत्थितम वा सिद्धो विपश्यति यतो अध्यगमन स्वरूपम दैवादुपेतमथ दैववशादपेतम वासो यथा परिकृतम मदिराम दान्धः। जैसे मदिरा के मद में अंधे व्यक्ति को भान नहीं रहता है कमर में लपेटे हुए वस्त्र के गिरने का, उसी तरह उसको अपने देह का भान नहीं रहता है। इस तरह सच्चिदानंद स्वरूप में वो व्यक्ति मगन रहता है। यह देह भी
जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के कारण है। जब तक प्रारब्ध शेष है तब तक करना पड़ता इसे धारण है। तब तक जब तक प्रपंच रहता है तब तक प्रपंच रहता है, इसका शेष शून्य होता है। समाधि योग सिद्ध करके तब फिर स्वप्नावस्था की तरह जागृत अवस्था के प्रपंच से भी निर्विद्ध रहते, तब फिर स्वप्नावस्था की तरह जागृतावस्था के प्रपंच से भी निर्विद्ध रहते। यह प्रपंच तब तक रहता है, इसको शेष शून्य यह होता है समाधि योग सिद्ध करके। समाधि योग सिद्ध करके जिस हेतु संतान धन विभिन्न भाई बंधुओं को अपना मानता है, उसी लिए यह पुरुष अपनी देह को ही आत्मा मानता है। जिस हेतु संतान धन विभिन्न भाई बंधुओं को अपना मानता है, उसी लिए यह पुरुष अपनी देह को ही आत्मा मानता है। लकड़ी जलने पर चिंगारी और धुआं, लकड़ी जलने पर चिंगारी और धुआं काष्ठ अग्नि अध्यास से उत्पन्न है, वैसे अग्नि रूपी आत्मा भी जैसे धूम्र काष्ठ आदि को अग्नि नहीं मान सकते, अग्नि से भिन्न है। अग्नि से भिन्न है धुआं और काठ, जैसे अग्नि से भिन्न है, जैसे अग्नि से भिन्न है। जबकि लकड़ी जलने पर चिंगारी और धुआं जो होता है वो काष्ठ माने काष्ठ अग्नि अध्यास से उत्पन्न है। अध्यास से उत्पन्न है कहने का मतलब लकड़ी आग जैसी दिख रही है, लेकिन वो लकड़ी चाहे जितना बड़ा अंगार हो लेकिन वो आग नहीं है। और वो काष्ठ और उष्णता का मिश्रण माने अध्यास है, परंतु इतना निकटस्थता है कि काष्ठ में ऊष्मा घुस गई है और ऊष्मा काष्ठ में घुस गई है, इसको अध्यास कहते हैं। लेकिन वास्तव में काष्ठ अलग है और अग्नि अलग है। उसी प्रकार से शरीर रूपी काष्ठ अलग है और आत्मा रूपी अग्नि अलग है, दूसरी चीज़ है। इसको अगर कोई नहीं माने तो जो वेल्डिंग मशीन से आग निकलती है उसमें काष्ठ नहीं होती है, लेकिन वो कोयले की अग्नि से भी ज़्यादा तेज जलाती है करके, इसलिए सिद्ध होता है। अब निवेदन 41 का, पंचभूतों इंद्रियों और अंतःकरण से प्रधान अर्थात पुरुष भिन्न है। पंचभूतों इंद्रियों और अंतःकरण से भूतेन्द्रियांतः करण, भूतेन्द्रियांतःकरणात् प्रधानात् जीव संगितः, जो जीव संज्ञक यह प्रधान जीव संज्ञक यह पुरुष है। पंचभूतों इंद्रियों और अंतःकरण से और प्रधान से भिन्न यह पुरुष है, जिसे जीव नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा से भिन्न, जीवात्मा से भिन्न उसका दृष्टा परमात्मा है, वाह वाह, जिसे भगवान तथा ब्रह्म नाम से जाना जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, क्या बात है। भूतेन्द्रियांतःकरणात् प्रधानात् जीव संगितात्
आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगीतः। जीव कहलाने वाली आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है। विषय थोड़ा क्लिष्ट मतलब कठिन लग सकता है, लेकिन वास्तव में जैसे समझ लिया जाएगा तो वो कठिन नहीं है। आगे निवेदन करते हैं। सभी जीवों में परमात्मा को और सभी जीवों को परमात्मा में अनन्य भाव से देखना चाहिए। ये पंचभूत मात्र हैं उसी परमात्मा में। लकड़ियों के आकार के अनुरूप वही एक अग्नि उन सब में है, तदनुसार अंगारे होते हैं आभासित। उसी प्रकार सभी जीव जंतुओं में वही एक आत्मा है। विषमता दिखती है उनकी प्रकृति में स्थित, विषमता दिखती है उनकी प्रकृति में स्थित, अर्थात केवल संस्कार जो गुण हैं तीनों, और गुण के हिसाब से व्यक्ति का संस्कार बन गया है, केवल वही भिन्नता है, बाकी कोई भिन्नता नहीं है। दैवी प्रकृति सत असतात्मिक है। दैवी प्रकृति सत और असत मतलब रूप है, और ब्रह्म स्वरूप अचिंत शक्ति। दैवी प्रकृति सत असतात्मिक है, हरि माया ब्रह्म स्वरूप अचिंत्य शक्ति, मतलब भगवान की माया है और उनकी अचिंत्य शक्ति है। वो दैवी प्रकृति है, वो सत भी है और असत भी है। अतः चिंतन करके अपने प्रकृति को पराजित करके होते हैं स्वरूप निष्ठ। दैवी प्रकृति सत असतात्मिक हरि माया ब्रह्म स्वरूप अचिंत्य शक्ति कैसी है? दैवी प्रकृति सत असतात्मिक है, ब्रह्म स्वरूप हरि माया अचिंत्य शक्ति। अतः चिंतन करके अपनी प्रकृति को पराजित करके होते हैं स्वरूप निष्ठ। इसका संस्कृत में भी निवेदन कर दें। तस्माद् इमां स्वाम प्रकृतिम दैवीं सदसदात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणा व तिष्ठते। मतलब अपनी जो संस्कार हैं, अपने जो सीखे हुए गुण के कारण जो प्रकृति है उस पे विजय करना चाहिए। मतलब संस्कारों को जीत लेना चाहिए, आदतों को जीत लेना चाहिए, तभी व्यक्ति स्वरूपनिष्ठ होगा। अतः चिंतन करके अपनी प्रकृति को पराजित करके होते हैं स्वरूपनिष्ठ। जैसे जलती हुई लकड़ी से चिंगारी, धुआं आदि उत्पन्न होते हैं काष्ठाग्नि के अध्यास से। काष्ठ अग्नि के अध्यास से माने लकड़ी और अग्नि के अध्यास से, जैसे मैंने बताया ऊपर। जबकि आत्मा रूपी अग्नि भिन्न है। आत्मज, कुटुंब, बांधववादी रूपी चिंगारी, धुआं, काष्ठ आदि से। जैसे जलती हुई लकड़ी से चिंगारी जो है, धूम्र जो है आदि उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं? काष्ठ और अग्नि के अध्यास से। वैसे आत्मा रूपी अग्नि जो आत्मा है वो भिन्न है, और आत्मज, कुटुंब, बांधव उसी प्रकार की चिंगारी हैं।
क्योंकि धुआं, चिंगारी, धुआं इत्यादि हैं जैसे काष्ठाग्नि से निकलते हैं, जबकि काष्ठ और अग्नि भिन्न है, वैसे आत्मा माने स्वयं और शरीर सहित बांधव भिन्न हैं, क्योंकि बांधव संबंधित किससे हैं? शरीर से। धुआं इत्यादि संबंधित किससे है? काष्ठ से, क्योंकि लकड़ी जलती है तो धुआं निकलता है, एलपीजी गैस जलती है तो धुआं नहीं निकलता है। इसी समझ लीजिए। माता देवहूति ने पूछा तब श्री राम जय राम जय जय राम। अब इसी के साथ ये अध्याय भगवान की कृपा से पूर्ण हो गया। अध्याय 28 का जो शेष भाग था वो पूर्ण हो गया, स्कंद 3 का। श्री राम जय जय राम, श्री राम।